जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। आपका हमारे चैनल पावर ऑफ भक्ति पर स्वागत है। सबसे पहले बोलिए भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुन रहे हैं और आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का 6वां अध्याय। देवर्षि नारद के कहने पर भगवान नारायण मलमास की कथा सुना रहे हैं, तो कथा प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिक मास को गोलोक में लेकर गए तब भगवान श्री कृष्ण ने मलमास से क्या कहा? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले कि हे देवर्षि नारद, ध्यान से सुनो। जब भगवान विष्णु मलमास को गोलोक में लेकर गए तब उन्होंने दूर से ही उस दिव्य धाम को देखा। वह दिव्य धाम मणियों के खंभों से सुशोभित था, अद्भुत प्रकाशमान था और उस प्रकाश को देखकर भगवान विष्णु के नेत्र कुछ देर के लिए चकाचौंध हो गए और फिर भगवान विष्णु ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और अधिक मास का हाथ पकड़कर आगे गए। जब भगवान विष्णु गोलोक के द्वार तक गए तो द्वारपालों ने उनका आदर सत्कार किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर भीतर गए और वहां जाकर रत्नों के सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्याम रंग वाले हाथ में मुरली लिए, पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास मंडल में विराजमान थे। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, आप अविनाशी, अद्वितीय और संपूर्ण सृष्टि का आधार है। आप रासलीला के स्वामी, भक्तों के प्रिय और परम आनंद के स्रोत हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु को सिंहासन पर बिठाया और मलमास के बारे में कहा कि ये कौन है। तब विष्णु भगवान ने कांपते हुए मलमास को आगे लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करवाया। तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे विष्णु, ये कौन है और ये इतना दुखी क्यों है? गोलोक में आकर तो कोई भी दुखी नहीं रहता, यहाँ सब आनंद में रहते हैं। यहाँ आकर भी ये क्यों रो रहा है? तब भगवान विष्णु खड़े होकर बड़ी विनम्रता से बोले कि हे प्रभु, ये अधिक मास है, इसका कोई स्वामी नहीं है। इसको सब तुच्छ समझते हैं। इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं है, इस कारण इसे सब अशुभ और मलमास कहते हैं। सभी शुभ कार्यों में इसे वर्जित समझते हैं और मलमास कहकर अपमानित करते हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे नाथ, अन्य सभी समय, काल, मुहूर्त, मास, नक्षत्र और पक्ष के सबके अपने अपने स्वामी हैं, पर इसका कोई नहीं है। ये निराश्रित है। इस कारण ये अत्यंत दुखी होकर मेरी शरण में आया और मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। इसका दुख अत्यंत गहरा है, जिसे केवल आप ही दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण से विनती की कि हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि आप दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकते। जो आपकी शरण में आता है वो कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए आप अधिमास पर कृपा करके इसका दुख दूर कीजिए। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लग गए। ये सब सुनकर सभी ऋषि मुनि अत्यंत उत्सुक हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूत जी, आप हमें आगे की कथा सुनाइए कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिमास की व्यथा सुनकर अधिमास से क्या कहा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। श्री कृष्ण अधिमास से क्या कहते हैं, ये हम कल के अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु जरूर लिखना।